सुप्रभात। मैं आपकी अध्यापिका वैशाली दुबे बोल रही हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया अर्थात वर्ब का अध्ययन करेंगे। यह आपके व्याकरण में 14वां पाठ है। तो आज हम क्रिया की परिभाषा, उदाहरण और क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें लड़का झूला झूल रहा है। कुछ बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। एक कुत्ता भाग रहा है। पंछी पानी पी रहे हैं। इस चित्र में सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं। उनके कामों को लाल रंग के शब्दों में दिखाया है। ये सभी शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। इसलिए क्रिया की परिभाषा बन जाएगी, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना आदि। अब हम देखते हैं कि धातु क्या है। धातु क्रिया का मूल रूप है। इसका अर्थ है कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं। अगर हम कहते हैं पढ़ना, तो यह एक क्रिया है, धातु नहीं। पढ़ एक धातु है जिसके साथ हमने ना प्रत्यय लगाया है, तब वह क्रिया का रूप पढ़ना बन गया है। और भी उदाहरण हैं, जैसे लिख के साथ ना प्रत्यय लगने से लिखना, चल के साथ ना प्रत्यय लगने से चलना, देख के साथ ना प्रत्यय लगने से देखना। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद कौन कौन से हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। वे है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है। वे है एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब हम इन भेदों को एक एक कर देखते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन वाक्यों में जो क्रिया हो रही है उसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। जैसे मानवी ने पत्र लिखा। यहाँ मानवी करता है और उसके लिखने का प्रभाव या फल पत्र पे पड़ रहा है, इसलिए लिखना या लिखा यह सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार सिपाही ने चोर को पकड़ा। यहाँ सिपाही करता है और पकड़ा क्रिया है जिसका प्रभाव चोर पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है। यहाँ पे करता है राम और क्रिया है सोना। तो सोने की क्रिया राम द्वारा ही पूरी हो रही है, अर्थात सोने की क्रिया का प्रभाव राम पर ही पड़ रहा है, इसलिए सोना अकर्मक क्रिया है। और भी उदाहरण है, जैसे अंजू दौड़ती है। यहाँ क्रिया है दौड़ना, जिसका फल कर्ता पर मतलब अंजुम पर ही हो रहा है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार दादी उठ गई। यहाँ क्रिया है उठना और कर्ता है दादी, जिसका प्रभाव
कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान। हमने सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया के उदाहरण देखे। अब हम देखते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे कर सकते हैं। यानी अगर हमारे सामने कोई वाक्य है और हमें पहचान करनी है कि इसमें क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, तो हम किस प्रकार उसकी पहचान करेंगे। इसका आसान तरीका है, दिए गए वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसने अथवा किसको प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे बालक आम खाता है। अगर हम यहाँ क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछे तो प्रश्न बन जाएगा क्या खाता है, हमें उत्तर मिलेगा आम, इसलिए खाता है यह सकर्मक क्रिया है। उसी तरह नेहा पुस्तक पढ़ती है, तो प्रश्न हो जाएगा क्या पढ़ती है और उत्तर मिलेगा पुस्तक, इसलिए पढ़ती है सकर्मक क्रिया है। लेकिन जब हम कहते हैं बच्चा डरता है, अगर हम क्या लगाकर प्रश्न पूछे तो प्रश्न होगा क्या डरता है, तो हमें उत्तर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। वैसे ही जोकर हंसता है, तो प्रश्न हो जाएगा क्या हंसता है और उत्तर मिलेगा कुछ नहीं। इन दोनों उदाहरणों में यदि हम किसे या किसको प्रश्न पूछते हैं तो भी हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए यह दो उदाहरण अकर्मक क्रिया के हैं। तो इस तरह हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। अब हम सकर्मक क्रिया के भेद देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है। उदाहरण के लिए देखिए, राम ने लड्डू खाया। इस वाक्य में कर्ता है राम, कर्म है लड्डू और क्रिया है खाया। यहाँ कर्म एक ही है, लड्डू, इसलिए यह एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। जैसे रोहन ने अमोल को केक खिलाया। इस वाक्य में कर्ता है रोहन, कर्म है अमोल और केक और क्रिया है खिलाया। तो यहाँ दो कर्म हैं, अमोल और केक, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार आज हमने क्रिया और उसके भेद देखे। अब हम कुछ गृह कार्य करते हैं। गृह कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया छाटिए। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कौन सी क्रिया आ रही है, यह आपको दिए गए विकल्पों में से ढूंढ के लिखना है। गृह कार्य का दूसरा प्रश्न है, मूल धातु से क्रिया का सामान्य रूप बनाइए। जैसे आ से आना। उसी प्रकार नीचे कुछ मूल धातु दिए गए हैं, उनसे आपको क्रिया का सामान्य रूप बनाना है। गृह कार्य का अगला प्रश्न है, कुछ वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, उन वाक्यों में से आपको क्रिया पहचानना है और उसके आगे लिखना है कि यह क्रिया सकर्मक है या अकर्मक।
तो इस प्रकार आज हमने क्रिया और उसके भेद का अभ्यास किया। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका वैशाली मिस आपके अगले पाठ के तक आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।